नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं खास खबरों की, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदाता पोलिंग बूथ पहुंचकर कर रहे मतदान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज 5 करोड़ 25 लाख मतदाता बना रही भाग्य विधाता। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। 1,70,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। विधानसभा चुनाव पर बोले सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश में फिर रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। अगर बीजेपी सरकार बनी तो बंद हो जाएगी योजनाएं। और उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों के 13 दिन पूरे। युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू टीम का काम। तकनीकी खराबी के चलते आ रही रेस्क्यू में दिक्कत। और इसके साथ ही कई खबरें भी सामने आ रही है। कई जगहों पर ईवीएम मशीन की खराबी की खबर है, तो कई जगह पर लगातार दिग्गज मतदान अपना प्रयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही सुभाष गर्ग ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान केंद्र पर बाकायदा पहुंचे, पूरे मतदान की प्रक्रिया करते हुए उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर सुभाष गर्ग मतदान केंद्र पहुंचे। देखिए, मैंने स्वयं और मेरी धर्मपत्नी ने साथ साथ मतदान किया। तो बड़ी खुशी है, लोगों में जोश देख के लग रहा है। सुबह देखे, अभी करीब सवा घंटे 2 घंटे हुआ है और काफ़ी अच्छा रुझान है। और जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है वो निश्चित रूप से भरतपुर का जो वोट है इस बार विकास के लिए वोट है, ये मेरा मानना है। और मैं सबसे पर यही कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों से निश्चित रूप से कि ये जो राजस्थान में जो चुनाव प्रक्रिया के तहत ये मतदान जो हो रहा है निश्चित रूप से विकास के लिए वोट करेगा। और निश्चित रूप से मैं सोच सकता हूँ जनता बहुत अच्छा फैसला सरकार रिपीट करने का होगा। तो इसके साथ ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सीपी जोशी और इसके साथ तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल भी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम दिग्गजों की एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सीपी जोशी के साथ अर्जुन राम मेघवाल बाकायदा लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और खुद अर्जुन राम मेघवाल भी लंबी कतारें में इंतजार करते हुए नजर आए अपनी बारी का, जब वे अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखे। और ये तस्वीरें भी अपने आप में अहम है, जहां पर तमाम दिग्गज पहुंच रही हैं। 1,863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद। और 3 दिसंबर को किस्मत का फैसला होना है कि किसके सिर सजेगा ताज और किसका होगा राज तिलक। बहरहाल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, बाल मुकुंदाचार्य की भी ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर वे मतदान केंद्र पहुंचे, मताधिकार का प्रयोग किया और बाकायदा लोगों से बार बार तमाम दिग्गज अपील करते हुए नजर आ रही है। करना चाहिए, अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे। ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचय है। तो यही रहेगा, आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सकें कि अधिकतम मतदान। और ये जो मताधिकार का बाबा साहब याद आता, बड़ा बहस के बाद उन्होंने कहा सबको आप मताधिकार का प्रयोग करें।
क्यों अपन यूएस में भी लेट मिला। हम जब अब आजाद हो गए और हमारे जस्ट बाद बहुत से देश एशिया और अफ्रीका के आजाद होने वाले हैं, तो भारत को कुछ नवाचार करना चाहिए, भारत को कोई दिशा दिखानी चाहिए। तो जो बहस का रुख उन्होंने मोड़ा संविधान सभा में, और फिर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत हुए कि अडल्ट फ्रेंचाइज को हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सबको मताधिकार का प्रयोग हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने दिया। मैं इस अवसर पर संविधान सभा के सभी सदस्यों, विशेष करके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इस दिन प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका एक मत सत्य, न्याय और सद्भाव का प्रतीक होता है, सुशासन और प्रगति का प्रतीक होता है। और इसी वोट की पैठी से सुशासन भी आता है और आतंकवाद भी आता है। इसी वोट की पैठी से सत्य भी आता है, असत्य भी आता है, न्याय भी आता है, अन्याय भी आता है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने पिछले कई दिनों से जाने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ। ये स्पष्ट लग रहा है कि जो भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है, सब लोगों से अपील करूंगा, पार्टीबाजी से ऊपर उठिए, कैंडिडेट को देखिए, काम को देखिए। काम और राम कांग्रेस की सरकार के साथ है। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां 50 लाख तक का इलाज फ्री है। दुनिया में मॉडल है मेडिकल का, दुनिया में मॉडल है रोजगार का। सच्चाई और ईमानदारी के साथ कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर काम के आधार पर वोट करना चाहिए। जिसको आप पकड़ सकते हैं, जिसके साथ खड़े होकर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। देखिए, मुझे कई जिलों में जाने का मौका मिला और वहाँ एक तरफा एक लहर चल रही है, कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, और इसलिए चल रही है क्योंकि हमने 5 साल काम करके दिखाया है। ऐसा कोई राजस्थानी नहीं होगा जो कोई ना कोई स्कीम में लाभार्थी ना हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी। एक बहुत बड़ा जोश, एक आंधी कांग्रेस पार्टी की चल रही है। ये देखिए, सचिन पायलट जी हमारे बहुत एक युवा और एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो उसमें क्या बात है। हमें सबने वीडियो शेयर करा है। हम गहलोत जी का भी करते हैं, सचिन पायलट जी का भी करते हैं, हमारे सेंट्रल लीडर्स का भी करते हैं, हमारे जो स्थानीय लीडर्स हैं, प्रत्याशी हैं, उनका भी वीडियो शेयर करते हैं। तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं। देखिए, जो एक तरह से आंकलन चल रहा है वो 156 का आंकलन चल रहा है। मुझे लगता है कि ये हम नंबर पर पहुंचेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।